नारायण हसनपुर नाम के गांव में रहता था और जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। फिर उन लकड़ियों को बेचकर जो आमदनी उसे होती थी, उस आमदनी से उसका घर चलता था। एक दिन नारायण घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया और उसने देखा कि जंगल में एक पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। उसकी सारी की सारी लकड़ियां सूखी हुई हैं। उस पेड़ को देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, ये तो पूरा का पूरा पेड़ ही सूखा हुआ है। आज तो अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी। आज तो लकड़ियों के लिए इधर उधर भागने की नौबत ही नहीं आएगी। ये सोचकर नारायण उस पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लग जाता है। मगर अभी उसे लकड़ियां काटते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से पेड़ में आग लग जाती है और पेड़ धूं धूं करके जलने लग जाता है। ये देख नारायण घबराकर नीचे कूद जाता है और दौड़कर एक दूसरे पेड़ के नीचे घास में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसके चारों तरफ खड़ी घास में भी अचानक आग लग जाती है और वो आग के बीच में फंसकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस आग से बचाओ भाई, मैं आग के बीच फंस गया हूँ, बचाओ मुझे। जैसे ही नारायण बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगता है तो न जाने कैसे अचानक बारिश होने लगती है और बारिश के कारण आग बुझने लगती है। ये देखकर नारायण के चेहरे पर डर में भी थोड़ी खुशी झलकने लगती है। अरे ये तो भगवान की कृपा हो गई। ये बारिश तो आग को बुझा देगी और मेरी जान बच जाएगी। पर ये कैसा चमत्कार है, पहले तो मैंने कभी ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं। नारायण हैरान होकर ये शब्द कह ही रहा होता है कि तभी नारायण के सामने एक ऐसा खौफनाक चेहरा प्रकट हो जाता है कि मारे डर के उसके पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? कौन हूँ मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, इस जंगल की खौफनाक चुड़ैल। पर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? क्योंकि मैंने तुझे अपना कैदी बनाया है और तुझसे अपना पुराना बदला लेना है। खूब चिल्ला ले। ये कहकर चुड़ैल कुछ देर तक नारायण की तरफ देखती रहती है और फिर अपने हाथ की उंगलियों को घुमाते हुए नारायण को अपने पास बुलाने लगती है। आजा 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 मुर्गा बन जा, आजा आजा मुर्गा बन जा। चुड़ैल जैसे ही ये कहती है तो आग और बारिश अचानक से गायब हो जाते हैं और नारायण चुड़ैल तक आते आते मुर्गा बन जाता है। चुड़ैल मुर्गे को उठाकर अपने घर ले आती है और नारायण को फिर से आदमी बनाकर अपने कैद में बंद कर देती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज देती है, बेटी अंजना कहाँ हो? आ जाओ ना, क्यों सता रही हो? चुड़ैल की कई आवाज देने पर भी जब उसकी बेटी सामने नहीं आती तो चुड़ैल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फोन मिलाती है। हेलो अंजना, कहाँ हो तुम? चुड़ैल माँ के फोन मिलाने पर उधर गांव में घूम रही चुड़ैल बेटी बात करती है। माँ, मैं गांव में घूमने आई हूँ, जंगल में उब गई थी, इसलिए सोचा पास के गांव में घूम आऊं। ठीक है, पर जल्दी लौट आना बेटी। अंजना यानी चुड़ैल बेटी गांव में घूम रही होती है तो तभी देखती है कि एक जगह बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं इकट्ठी होकर किसी रेहड़ी वाले से कुछ खरीद रही होती है। ये देख अंजना अपना रूप बदल लेती है और चुड़ैल से एक लड़की बनकर उनकी तरफ चल देती है और फिर रास्ते में एक औरत आ जाती है जो उससे पूछती है, वो सब लड़कियां क्या खरीद रही हैं माँ जी? राखियां खरीद रही हैं बेटी, राखी का त्योहार आने वाला है ना, अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधेंगी, इससे क्या होगा? हे राम, कैसी लड़की हो तुम, इतना भी नहीं पता कि राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है और हर बहन के लिए खास होता है। अंजना राखी के त्योहार की महिमा के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वो भी किसी को राखी बांधने की बात सोचने लगती है और यही सोचते हुए राखी खरीदने के लिए राखी वाले के पास पहुंच जाती है। भाई, मुझे भी एक राखी दे दो। कौन सी राखी तुम? ये वाली दे दो। ये 20 रुपए की है। पर मेरे पास पैसे नहीं है। दे दो भाई, बच्ची के पैसे मैं दे देती हूँ। इस तरह से चुड़ैल की बेटी राखी खरीद लेती है और फिर उस राखी को लेकर घर आ जाती है। फिर जैसे ही उसकी नजर कैद में बंद नारायण पर पड़ती है तो वो अपनी माँ से उसके बारे में पूछती है। ये कौन है माँ? ये हमारा दुश्मन है, बहुत पुराना दुश्मन। फिर इसका क्या करोगी माँ? राखी का त्योहार आने वाला है, मैं इसे राखी वाले दिन मार दूंगी। पर राखी वाले दिन क्यों माँ? ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसी दिन बताऊंगी।
इंतजार कर बेटी, इंतजार। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और नारायण को देखकर चुड़ैल की बेटी अंजना के मन में उसे भाई बनाकर उसकी कलाई पर राखी बांधने का भाव पैदा होता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब उसके मन में सचमुच ही उसे अपना भाई बनाने की भावना जोर पकड़ लेती है। सुनो, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? मुझसे राखी बंधवाओगे? पर क्या फायदा होगा? तुम्हें बहन बना भी लूंगा तो भी तुम्हारा भाई बनकर कहाँ रह पाऊंगा? तुम्हारी चुड़ैल माँ तो मुझे मारने की कसम खा चुकी है। तुम मेरे भाई बने तो दुनिया की कोई भी चुड़ैल तुम्हें नहीं मार पाएगी। बहन बनाकर तो देखो, चुड़ैलों का भी ईमान होता है। ठीक है, आज से मुझे अपना भाई समझो। इस तरह चुड़ैल की बेटी में नारायण के लिए भाई का प्यार पैदा हो जाता है और फिर वो अपनी चुड़ैल माँ से नारायण की जान बचाने का संकल्प ले लेती है। फिर जैसे ही रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार आता है तो वो मुंह अंधेरे ही बिस्तर से उठकर नहा धोकर थाली में राखी सजाकर नारायण के पास आ जाती है और उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसे कैद से रिहा कर देती है। उस वक्त नारायण को सचमुच चुड़ैल की बेटी अपनी छोटी सगी बहन जैसी लगती है और वो उसे अपने गले से लगाकर खूब प्यार करता है। बहन अगर जिंदा रहा तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझूंगा। भाई, अब देर मत करो, जाओ जल्दी से निकल जाओ। अंजना के ये समझाने पर नारायण तुरंत वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। कहाँ जा रहा है? आज तुझे मौत के घाट उतारना है और तू भाग रहा है। तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे? जानना चाहता है तो ले देख कौन हूँ मैं। ये कहकर चुड़ैल रूप बदल लेती है और नारायण उसका वो रूप देखकर चौंक जाता है। पहचाना, मैं वही हूँ जो अपनी बेटी के साथ नदी में डूब रही थी और तू हमें बचाने के बजाय देख रहा था। मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी में कूदा था, पर तुम दोनों अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने खूब कोशिश की थी, पर तुम मुझे नहीं मिली। तो बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? झूठा है तू, तुझे तो मैं अभी मुर्गा बनाकर खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल फिर से नारायण को मुर्गा बनाने की कोशिश करती है, मगर फिर बीच में चुड़ैल की बेटी आ जाती है। चुड़ैल क्रोध में भरकर अपनी ही बेटी को मुर्गी बनाकर काटने की कोशिश करती है तो नारायण बीच में आ जाता है। ये मेरी बहन है, इसे मत मारो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। अपनी बेटी के प्रति नारायण का ये प्यार और बलिदान देखकर चुड़ैल के दिल में दया भाव जाग जाता है और वो अपनी बेटी को दोबारा से लड़की बना देती है और साथ ही नारायण को भी उसके घर जाने देती है। चुड़ैल का मुर्गी फार्म। खुशपुर गांव में राजू अपनी पत्नी के साथ रहता है। राजू पशुपालन करता है जिसमें उसके पास गाय, भैंस, बकरी और मुर्गे मुर्गी हैं। उसकी पत्नी भी डेयरी में उसकी मदद करती है। राजू दूध और अंडे रोजाना शहर बेचने जाता है। दोनों का घर और व्यापार अच्छा चल रहा है। एक दिन रात को देरी से घर आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आपने इतनी देर कहाँ लगा